हाय किड्स, वेलकम बैक टू कुक एंड आर्ट हेल्दी। मैं रीबा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर सा गर्ल्स स्कार्फ कैसे बनाएं। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हो ये है स्कार्फ कुछ इस तरीके से। इसमें मैंने पॉपकॉर्न भी लगा रखा है और ये कुछ इस तरीके से इसका टॉप है, ये ऊपर की साइड आता है और ये इसका बैक साइड और ये उसका फ्रंट कुछ इस तरीके से जाली बना है। और अगर आप बनाना चाहते हो बिल्कुल ऐसे ही तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं कैसे मैंने इसे बनाया है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये 2 कलर का ऊन लिया है, एक रेड और एक डार्क ग्रीन है, आप देख सकते हो। और इसके लिए जो स्लाइस मैंने यूज किया है वो है 9 नंबर का। और हम यूज करेंगे सबसे पहले ग्रीन वाले को, तो रेड वाले को मैंने हटा दिया और ग्रीन वाले से आप शुरू करेंगे। तो कुछ इस तरीके से शुरुआत करते ना, डबल फोल्ड करके ऐसे अंदर से निकाल लेंगे। फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे आपको डबल करना है और फिर ये वाला फंदा को इस तरीके से निकाल लेना है। जैसे किसी भी स्वेटर का शुरुआत करते हैं ना, बस यहाँ पर सिंगल धागा लेना है ऊन को। और स्वेटर के लिए हम डबल लेते हैं या ट्रिपल लेते हैं। और इस तरीके से ये वाला स्टेप मैंने बहुत बार आप लोगों को पहले भी बता चुका है, कुछ इस तरीके से। और ऐसे हमें टोटल 8 फंदे लेने हैं डोरी के लिए। देख सकते हो ये हम इसके डोरी बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल लिया है 8 फंदे। इस तरीके से अब एक ज़्यादा हो गया है तो इसे निकाल लेते हैं। और 8 फंदे हो गए हमारे ये टोटल, ठीक है। और फिर यहाँ पे अच्छे से हम गांठ लगा लेंगे। और ये हमारा शुरू हो गया डोरी बनना। तो इसे हम क्या करेंगे, उल्टा बुनेंगे, सभी फंदे को बुनेंगे कुछ इस तरीके से। अगर आप ये बनाना चाहते हो तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसका एक एक पार्ट्स मैंने अच्छे से समझा के बताया है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये फ्रंट साइड से अब हमारा आ गया, तो फ्रंट साइड से भी हमें क्या करना है, ऐसे नहीं बुनना है, ठीक है। फंदे को उतार लेना है और फिर फंदे को आगे करना है, पीछे की साइड से ला के तब आगे करना है। और क्यों करना है ये मैं इसका रिजल्ट आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्यों मैंने ऐसे किया। और सेम यही प्रोसेस अब सभी लाइन में करना है। ये फंदे के जैसे मैंने उतार लिया और फिर इसे आगे करेंगे और ऐसे बुनेंगे। और उल्टा बुनेंगे लगभग 35 लाइंस, ठीक है। और उसके बाद से हमारा स्कार्फ बुनना शुरू होगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी बहुत ही खूबसूरत सा स्कार्फ बना के रेडी कर सकें, ठीक है। और इसी तरीके से टोटल हमको बनाना है। अब कितना लेते हैं फंदे मैं आपको दिखाऊंगी भी, और कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिया है 35 फंदे। और ये मैंने बोला था ना आपको फंदे उतारने के लिए, वो इसलिए ताकि साइड से जो इसका फिनिशिंग होता है वो अच्छा से आता है। और इस तरीके से ये हमारे 35 फंदे हो गए। और यहाँ से अब हम शुरू करेंगे अपने स्कार्फ को बनाना। तो ये वाले फंदे को तो बैक साइड है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे सभी फंदे को। और यहाँ से अब ये सीधा है, आप देख सकते हो, तो सीधा बुनना शुरू करेंगे। एक फंदे हमने उतार लिया, उसके बाद ये 3। और यहाँ पे हम अब देख सकते हो 3 हो गए। तो यहाँ से अब हम जाली बनाना शुरू करेंगे फंदे को आगे करके इस तरीके से। फिर फंदे को आगे करेंगे और जाली बनाएंगे और फिर 3 फंदे को सादा बुन लेंगे। और फिर आते हैं बैक साइड से। तो बैक साइड से फिर से सभी फंदे को उल्टा बुनना है। बैक साइड से पूरे स्कार्फ में आपको सभी फंदे बुनना है और उल्टा बुनना है, ये आप ध्यान रखिएगा। और फिर आते हैं फ्रंट साइड की तरफ से। तो यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस, ये इस तरीके से जाली बनना शुरू हो गया है। तो एक फंदे हमने उतार लिए और फिर से ये राइट साइड जो हमारा है, तो यहाँ पे एक फंदे हमको बढ़ाना भी है। और फिर यहाँ पे हम जाली बनाएंगे, अब देख सकते हो कुछ इस तरीके से फंदे को आगे करेंगे और फिर 2 जाली बनाएंगे और फिर बाकी फंदे को हम सादा बुन लेंगे। और सिर्फ राइट साइड आपको बढ़ाना है एक फंदे। और उसके बाद से बीच में आप जाली बना रहे हो 2, तो 2 फंदे तो ऑटोमेटिक बढ़ ही जाएगा। और बैक साइड से सभी फंदे बुनना है, उल्टा बुनना है कुछ इस तरीके से।
और फिर से आते हैं राइट साइड में और इस तरीके से ये जाली बनता हुआ जाएगा। अब मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये उल्टा था तो उल्टा बुन लेते हैं इसको। और फिर से आते हैं फ्रंट साइड की तरफ से और ये जाली इस तरीके से बनेगा। और फिर ये इस साइड से हमारा जो एक फंदा हमको बढ़ाना है, जैसे एक फंदे को उतार लिया और एक से फिर दो करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, सिर्फ एक फंदे से। और सभी लाइन में ये प्रोसेस हमको करना ही है। और ये वाला जो जाली है राइट साइड वाला उसे बुन लेंगे और फिर जो ये चोटी की तरह बना है वहाँ पे हम जाली बनाएंगे और लेफ़्ट वाले जाली के ऊपर जाली बनाएंगे। और इसी तरीके से पूरे स्कार्फ को जब तक ये हाफ़ हो जाए तब तक हमको इसी प्रोसेस से फंदे को बढ़ाते जाना है और बैक साइड से बिल्कुल सादा बुनना है। और ये प्रोसेस आपको याद रखना होगा या फिर आप चाहो तो कॉपी पे लिख भी सकते हो, क्योंकि इसी प्रोसेस से हमें बाद में फंदे को कम भी करना होता है। ठीक है, तो ये बैक साइड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से आते हैं फ्रंट साइड की तरफ से और फिर एक फंदे उतार लेंगे और एक से दो फंदे करेंगे इस तरीके से और बाकी के जो फंदे उसे हम बुन लेंगे जाली तक। देख सकते हो ये जाली है, ये वाला फंदा हमको बुन लेना है, राइट साइड का है ये। और ये जहाँ पे चोटी की तरह बना है ना, यहाँ पे हमको फंदे को बढ़ाना है। और फिर ये वाला जो लेफ़्ट साइड का जो जाली है उस पर भी हमें एक जाली बनाना है, यानी बीच में हमें दो जाली बनाने हैं और बाकी सही फंदे को बुन लेना है। और फिर से आते हैं अब हम बैक साइड से, तो फिर सभी फंदे को बुनेंगे उल्टा। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सभी फंदे को बुन लेना है उल्टा। अगर आपको सीधा उल्टा बनाना आता हो तो आप इजीली इसे बना सकते हो। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बन जाता है, देख सकते हो। और फिर यहाँ पे हम एक फंदे उतारेंगे और एक से दो करेंगे, एक फंदे से फिर दो करेंगे और फिर बाकी के जो फंदे उसे हम सादा बुनेंगे सीधा कुछ इस तरीके से, जहाँ तक जाली है वहाँ तक। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। ये जाली के ऊपर वाले फंदे को हमको सादा बुन लेना है सीधा, सॉरी यहाँ पे हमको फंदे को बढ़ाना है। इस तरीके से ये लाइन हो गया कंप्लीट। देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारी ये जाली बन के रेडी हो रही है और इस साइड फंदे ज़्यादा हो रहे हैं राइट साइड। और फिर से हमारा बैक साइड आता है, तो बैक साइड से सभी फंदे को बुनना है उल्टा। देख सकते हो कुछ इस तरीके से बिल्कुल सादा बुनना है और सभी फंदे को बुनना है। बैक साइड से ना ही हमें फंदे बढ़ाने हैं और ना ही हम घटाने के वक्त घटाएंगे। और फिर से मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हो कितना बढ़िया ये हो रहा है इस तरीके से। और यहाँ पे आप कलर का यूज करेंगे, दूसरे वाले कलर जो हमने लिया था रेड कलर का वहाँ उसको, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे बनाएंगे और फिर हमें गांठ लगा लेना है। और यहाँ पे हम एक फंदे कम नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। एक फंदे का एक ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने कलर ऐड किया है, तो फिर वहाँ पे गांठ लगाना होता है। और बीच में हम फंदे बढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ साइड से ही हमें बढ़ाना होता है, इसलिए यहाँ पे हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। और इस तरीके से इसको फंसाते हुए ले जाएंगे ताकि इसका फिनिशिंग जो हो अच्छा है। देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको लपेटते हुए जाना है इसको, ऐसे ऊपर करके इस तरीके से। और फिर जो ये जाली है इसको बुन लिया हमने और यहाँ पे फिर से हमने फंदे को आगे करना है और जाली बनाना है। तो अगर आप दो जाली बना रहे हो तो इसका मतलब आप दो फंदे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बीच बीच में अगर मैं बोल दूँगी कि हाँ फंदे बढ़ाना है तो उस पर आप कंफ्यूज मत होना। और बैक साइड से फिर सभी फंदे बुनेंगे उल्टा। और ये वाला स्कार्फ जो मैं बना रही हूँ वो 8 से 10 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट साइज बन के रेडी होगा 8 से 10 साल के बच्चे के लिए। और कलर जो है, तो कलर आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी यूज कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो या फिर जो आपका फेवरेट कलर हो। बट यकीन मानिए ये बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसा बना आपका स्कार्फ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।
और फिर से यहाँ पे हम फंदे बढ़ाएंगे, एक फंदे से दो, आप देख सकते हो इस तरीके से। और फिर बाकी सभी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे जाली तक, और फिर वहाँ पे हम जाली बनाएंगे। जाली आपको पूरे लाइंस में बनाने हैं इस तरीके से, देख सकते हो। सेम वही प्रोसेस है, फंदे को आगे करके जाली बनाना है। और यहाँ पे हम ग्रीन वाले ऊन का यूज करेंगे, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे ऐड करना है इस तरीके से। और फिर यहाँ पे दो फंदे, एक से दो फंदे हमें करना होता है। राइट साइड में आपको हाफ स्कार्फ तक एक फंदे से दो फंदे करना है, ठीक है। एक फंदे उतार के और सेकंड वाले फंदे से आपको दो फंदे निकालना है, जो पीछे जाके कोने की तरह बनता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। और बीच में आपको दो फंदे बढ़ाने हैं, यानी दो जाली बनाना है। एक तो जो चोटी की तरह बना है वहाँ पे जाली बनाना है, और एक लेफ्ट जाली के ऊपर जाली बनाना है। यानी ये राइट वाले जाली को हमको सीधा बुन लेना है। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से जाली, दो जाली हमको बनाना है। और इसी तरीके से पूरे स्कार्फ को हाफ हम कर लेंगे, ठीक है। और हाफ के बाद से कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। इसका कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। और इसी तरीके से हम बनाते हुए जाएंगे, और यहाँ पे बढ़ाएंगे बस, और ये बीच में जाली बनाएंगे। आप देख सकते हो ये हमारा हो गया कंप्लीट हाफ साइड, यानी मैंने स्कार्फ का आधा पार्ट्स बना लिया है। और लाइंस की अगर बात करें तो ये ग्रीन वाले 6 लाइन्स हैं और रेड वाला भी 6 लाइन्स। और यहाँ से अब हम फंदे को कम करेंगे, तो आपको ध्यान देना होगा। जैसे ये मैंने एक फंदे से दो किया था, तो वैसे ही हम उस साइड क्या करेंगे, दो फंदे का एक फंदे करेंगे। तो एक फंदे को तो हम उतार लेंगे, और ये जो दो फंदे हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये एक फंदे उतार लिया, और ये दो फंदे का एक करेंगे। और यहाँ पे मैं रेड वाले ऊन का यूज करूँगी, क्योंकि मेरा ग्रीन वाले का काम ख़त्म हो गया है। तो ऐसे दो फंदे का एक फंदे करेंगे, और इसी तरीके से हमारे फंदे जो हैं वो कम होते चले जाएंगे। और बाकी के जो सभी फंदे हैं इसे हमें बुन लेना है यहाँ तक जहाँ पे जाली है। और यहाँ पे जाली के पास आपको क्या करना है, तीन फंदे का एक फंदे करना है। एक नहीं, दो होगा, तीन फंदे का दो, क्योंकि हमारा जो जाली है वो जाली बनेगा और एक फंदा कम पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हम तीन फंदे को लेंगे कुछ इस तरीके से, फिर फंदे को आगे करेंगे, और फिर से तीन फंदे को दो फंदे में होगा, एक जाली बनेगा और एक फंदा बनेगा इस तरीके से। और फिर बाकी की सभी फंदे को हमें बुन लेना है सीधा। देखते तो इस तरीके से ये जाली बन रहा है। दोनों साइड, और इस तरीके से कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। ये लाइन्स हो गए कंप्लीट। अब आते हैं बैक साइड से। तो बैक साइड से हमें कुछ नहीं करना है, सभी फंदे को बुनना है और उल्टा बुनना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और फिर हमें भी समझ में आती है कि हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो हम अपने काम को और अच्छे से करें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हो ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर से यहाँ पे दो फंदे का एक फंदे करेंगे, देख सकते हो कुछ इस तरीके से दो फंदे का एक हमने कर लिया। और फिर बुनते हुए जाएंगे जाली के पास, और फिर वहाँ पे आपको बताएंगे। देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमको बुनना है। अच्छे से खुल गया, फिर से इसे बनाते हैं, और कुछ इस तरीके से इसे हम बुनते हुए जाएंगे यहाँ तक। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ तक लाके देख सकते हो यहाँ जाली के पास आ गए, तो ये जो बीच का जो चोटी की तरह बनता है इसको लेके और तीन फंदे हमको लेना है, और तीन का एक करना है इस तरीके से। और फिर फंदे को आगे करेंगे ये जाली के पास, और फिर दो फंदे और लेंगे, यानी तीन फंदे लेंगे और तीन का एक करेंगे। और कुछ इस तरीके से ये देख सकते हो जाली बन रहा है दोनों साइड। और इसी पूरे लाइंस को हम कंप्लीट करेंगे सीधा बुन के, और फिर आपको दिखाते हैं।
आपको इसी तरीके से बुनना है जब तक ये कम ना हो जाए फंदे। धीरे धीरे हमारे जो फंदे हैं वो घटते जाएंगे, कम होते जाएंगे। सेम यही प्रोसेस होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं ग्रीन वाले तक आ गई हूँ। फंदे कम करते करते यहाँ हम कम कर रहे थे, तो मैंने सोचा बीच में आपको दिखाते चले ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। जिस तरीके से हमने बढ़ाया है उसी तरीके से सेम प्रोसेस से आपको कम करना है। एक फंदे से उतार लेंगे और फिर 2 फंदे का एक फंदे करेंगे। इस तरीके से 2 फंदे लिए और उसका एक किए। जैसे वहाँ पे हमने क्या किया था शुरू में, एक फंदे से 2 किया था, तो यहाँ पे सेम वही प्रोसेस से 2 फंदे का एक करेंगे। यानी इसको हम घटाते हुए कम करेंगे। और ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक हमारे फंदे 8 नहीं हो जाते हैं, यानी डोरी के साइज़ के नहीं हो जाते हैं। डोरी हमने 8 फंदे के लिए थे ना। और यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है। 3 फंदे कुछ इसी तरीके से देख सकते हो जाली बन रहा है दोनों साइड। और ये तीनों फंदे को हम एक साथ बुन लेंगे, फंदे आगे करके, ताकि हमारा जाली भी बने। और फिर से 3 फंदे का एक। और यहाँ पे मैंने 3 फंदे इसलिए लिया क्योंकि 2 फंदे से तो हमारी जाली बनेंगे और एक फंदे हमको कम करना है क्योंकि जो हमने बढ़ाया था, इसलिए यहाँ पे हम 3 फंदे का एक फंदे कर रहे हैं। और देख सकते हैं ये जाली बन के कितना बढ़िया रेडी हो रहा है। और इसी तरीके से ये बनता हुआ जाएगा और मैं आपको दिखाती हूँ कंप्लीट करने के बाद इसी तरीके से ये फंदे सेम इसी प्रोसेस से कम हो जाएंगे। और अगर मैं टोटल आपको बनाते हुए दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने उसे स्किप कर दिया। और सेम वही प्रोसेस है। ये देख सकते हो ये इसका टॉप है ये। और इस तरीके से ये कम होते हुए यहाँ पे 6 हो गए। और इस साइड भी हमारे 6 हैं, रेड वाले पट्टी जो है। और यहाँ से अब ऊन को हमें करना है कट। और फिर सिर्फ ग्रीन वाले ऊन का ही काम है हमारे पास, तो ऊन को हम कम करेंगे यहाँ पे। सॉरी, कम करें, कट करेंगे इसको इस तरीके से। किसी भी सीजर के हेल्प से आप कट कर सकते हो। और फिर इसमें हम गांठ लगाएंगे ग्रीन वाले ऊन में, ताकि ये बिल्कुल भी खुले नहीं। डबल गांठ लगाना है और ऊन को इसमें फंसाते हुए ले जाना है। देख सकते हो इतना ऊन हमारा बचा है रेड वाला, जिसे हम पॉपकॉर्न बनाएंगे लास्ट में। और ये 2 फंदे का एक करेंगे। सभी लाइंस में आपको 2 फंदे का एक करते हुए जाना है। और कुछ इस तरीके से इसे फंसाते हुए ले जाएंगे। देख सकते हो शुरू में भी हमने फंसाते हुए ले गए थे ताकि फिनिशिंग अच्छा है। सेम वही बात है यहाँ पे भी, इसको फंसाते हुए ले जाएंगे तो इससे हमारी फिनिशिंग जो होगी वो बहुत अच्छी आएगी स्कार्फ की। ये स्कार्फ बहुत ही अमेजिंग लगता है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसे बांधने से ये भी होता है ना, पीछे से गर्दन तक आपका कवर हो जाता है, यानी सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो इस तरह का अपने बच्चों के लिए एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप देख सकते हो बनाना भी ये बहुत ही ईजी है। देख सकते हो यहीं से मैं अपने चैनल पे हमेशा इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आती रहती हूँ। स्कार्फ के, टोपी के, मोजा के, बेड शीट, पिलो कवर, थालपोश या फिर कुकिंग से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड करती रहती हूँ। तो स्पेशली अगर आप गर्ल्स हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे स्कार्फ के डिज़ाइन अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वहाँ से जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हो। या फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो एंड स्क्रीन पे भी मेंशन कर देंगे, वहाँ से भी जाके आप उसे देख सकते हो। और आप देख सकते हो कितना प्यारा ये स्कार्फ बन के रेडी हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ इसको कंप्लीट करने के बाद। और इसी तरीके से ये हमारे लास्ट वाले बचे हैं, आप देख सकते हो। और इसे हमें करना है 8 फंदे। और यहाँ पे हो गए 9 फंदे, यानी एक मैंने बीच में कहीं छोड़ दिया है, तो ये गलती आप मत करना। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, एक का मैंने 2 का एक कर दिया तो हमारे टोटल 8 फंदे हो गए। अगर आपसे भी बच जाते हैं तो आप भी वही प्रोसेस करना, लास्ट में आके आप उसे ऐड कर लेना। और फिर यहाँ से हमारा डोरी बनना रेडी। और इस तरीके से हम डोरी बनाएंगे जैसे हमने शुरू में बनाया था। और जितनी उसकी लंबाई थी 35 लाइन, यानी 35 लाइन इसे हम लेंगे। और सेम वही प्रोसेस होगा, बस फंदे को आपको आगे करना है इस तरीके से।
ताकि उसके साइड की जो फिनिशिंग हो वो अच्छी आए। बिल्कुल चोटी की तरह बनता है अगर आप इस तरीके से फंदे आगे करते हो तो। और ऐसे ही इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। और जितना हमें लेंथ चाहिए उतना हम कंप्लीट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसी बनी हमारी स्कार्फ। आपको पहले दिखाते हैं कैसा दिखता है, इस तरीके से मोती की तरह बनते हुए। जैसे मैंने ये वाला बनाया था ना, सेम वैसे ही बनाना है हमको और उतने ही साइज़ के। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देख सकते हो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और इसे अगर काउंट करते हो तो ये टोटल जो लाइन्स है हमारे वो 35 है, जितना ये वाला था। और फिर यहाँ पे हम स्लाइस से ही इसे सिल लेंगे कुछ इस तरीके से। मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसे 2 का 1 करेंगे और फिर से ऊपर रख के 2 का 1 करेंगे और इसी तरीके से पूरे इसे सिल लेंगे। इसका कलर देख सकते हो, रेड एंड ग्रीन, कितना अमेजिंग लग रहा है। आप चाहो तो एक कलर में भी बना सकते हो, बट ये 2 कलर में ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और इस तरीके से उनको कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे और फिर सुई की हेल्प से, इस तरह के आते हैं ना स्वेटर सिलने वाले, इसी से हेल्प से और हम ऊन को अंदर फंसा लेंगे। कुछ इस तरीके से आपको दिखा देते हैं। ये वाला प्रोसेस आप ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट वहीं से कट कर देते हो तो फिर क्या होता है, वहीं से हमारा स्कार्फ जो है खुलना शुरू हो जाता है। तो इतना मेहनत करते हैं और फिर पता चले कि वो 1 साल में ही खुल जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। ये तो छोटे बच्चे को पहनना है, तो फिर आपको यहाँ पे करके उसके बाद कट करना है, ठीक है। और सेम यही प्रोसेस हमको दूसरे साइड भी करना है। अच्छे से गांठ लगाना है, उसके बाद यहाँ जाके कट करना है उनको फंसा के। देख सकते हो इसे भी मैंने कट कर लिया। ये दोनों हो गए रेडी। आप देख सकते हो कितना अमेजिंग ये हमारा स्कार्फ बन के रेडी हुआ है। और इस तरीके से ये इसका बैक है और ये फ्रंट साइड से होगा, है ना, बहुत प्यारा। और यहाँ पे आप चाहो तो पॉपकॉर्न लगा लो या फिर आप ऐसे ही रहने छोड़ सकते हो। ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो। कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है। ये साइड में आपको बोले थे ना उतारने के लिए, वो इसलिए क्योंकि इसका फिनिशिंग जो था वो अच्छा आया। और ये इसका जाली, इसका टॉप है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।